मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष को संपन्न करने के साथ ही अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है और उसका एक पक्ष है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है। लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वह अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारी शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एक मात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।